अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਝਪਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਾ ਕੇ बैठे हो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ नहीं पता कि ये दवाई ਜਿਹੜੀ ਵਾ ਬਾਂਝਪਨ ਦੀ ਹੈ या शुगर दी है अच्छा आपको किसने बताया था कि ये दवाई जो है ये बांझपन में नहीं इस्तेमाल होती बल्कि शुगर के लिए ही होती है डॉक्टर साहब मैं मेडिकल स्टोर वाले को ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਈਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਤੂੰ ਖਾਵੇਂ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਕਰ ਦੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ किस तरह शुगर ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हो इसमें अफसोस की बात ये नहीं है कि उसको इल्म नहीं है चीज का इसमें अफसोस की बात ये है कि उसको यकीन नहीं है कौन सा यकीन कि डॉक्टर पे यकीन नहीं है लेकिन एक मेडिकल स्टोर वाले पे यकीन है डॉक्टर वो जिसने पहले 12 साल एजुकेशन हासिल की अपनी एफएससी तक फिर 5 साल एमबीबीएस की डिग्री हासिल की फिर हाउस जॉब की उसने फिर स्पेशलाइजेशन की डिग्री हासिल करने के बाद वो जब ढेर सारा खर्चा करके एक अस्पताल बना के वहां पर बैठ के प्रैक्टिस करनी शुरू करता है तो उसकी रेपुटेशन से लेके हर चीज दाव पे लगा के इस मुल्क में वो बैठता है और फिर जब वो किसी बीमारी में सही दवाई लिखता है जो कि उसने पता नहीं एक एक दवाई के कितने कितने इफेक्ट्स हैं कितने साइड इफेक्ट्स हैं और एक ही दवाई कितनी सारी बीमारियों में मुख्तलिफ में इस्तेमाल हो रही होती है वो जब उसने लिख दी और वो एक मेडिकल स्टोर वाला जो मैट्रिक पास भी नहीं था और मेडिकल स्टोर पे काम करने के साथ साथ उसने धीरे 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 डॉक्टर की पर्चियां पढ़ पढ़ के और मुख्तलिफ लोगों से सुन सुना के वहां पर मेडिकल स्टोर का मालिक जो था उससे कुछ चार बातें सुन के फिर बाद में अपना मेडिकल स्टोर बना के वहां पर बैठ के टीके और बोतलें लगानी शुरू कर दी और दवाइयां देनी शुरू कर दी तो उसकी बात पे यकीन है जिस डॉक्टर के पास एक उम्मीद लेके आए थे आप उसने जो करके दिया था उसकी बात पे यकीन नहीं है अफसोस कम इल्मी पे नहीं है अफसोस हमारे यकीन के आलम पे है कि हम कर क्या रहे हैं फिर हिम्मत तो ये है कि फिर आके उसकी बात पे यकीन करके डॉक्टर से आके लड़ते भी हैं बहस भी करते हैं और फिर हॉस्पिटल में इस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं कि डॉक्टर के बैठे हुए दूसरे मरीज भी उनको भी लगता है कि भैया डॉक्टर तो वेला है इन्हें कुछ भी नहीं आता एक वो मेडिकल स्टोर वाले की बात पे यकीन करके अफसोस तो मेडिकल स्टोर वालों पे भी है कि भाई आपको अगर बात नहीं समझ लग रही है आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो बैठ के आप अपनी दवाइयां लिख रहे हो उस पर आपको गवर्नमेंट नहीं पकड़ रही या पकड़ रही है वो मामला अलग है कम से कम एक डॉक्टर ने जो एक पर्ची पे लिख के दवाई आपके पास भेजी है खाम खा मरीज का माइंड तो ना खराब करो आपको क्या इल्म है कि वो दवाइयां किस तरह काम कर रही हैं कौन सी बीमारी में किस तरह दवाई देनी है तो इसलिए जब आप अपने डॉक्टर के पास जाया करें तो यकीन के साथ जाया करें और जो वो आपको लिख के दे रहा है उस पर भी यकीन रखा करें वो जितनी देर के लिए लिख के दे रहा है उतनी देर के लिए उसको इस्तेमाल किया करें अच्छा रिजल्ट आए ठीक है नहीं आता तो कम से कम अपने डॉक्टर को दोबारा जाके बताएं जरूर कि डॉक्टर साहब मैंने ये आपकी दवाई खाई इसके साथ मुझे ये प्रॉब्लम है आप मुझे बताएं ये क्या ये वाकई ही मेरी मर्ज की दवाई है या हो सकता है भाई डॉक्टर साहब को आपकी मर्ज जो समझ लग रही हो वो मर्ज ना हो कोई और मर्ज हो डॉक्टर इंसान होते हैं तशखीस अच्छी करते भी हैं कईयों की तशखीस अच्छी नहीं भी हो पाती किसी डॉक्टर की किसी बीमारी में अच्छी तशखीस होती है किसी में नहीं होती कभी कभी डॉक्टर कॉन्फिडेंट होता है उसको पता होता है कि ये ऐसे ही बीमारी है और कभी कभी उसको ना भी समझ लगने पे वो कोई और चीज समझ लेता है जिसकी बिना वो दवाई दे देता है अगर उसके साथ अच्छा इफेक्ट नहीं आता तो आप कम से कम डॉक्टर से आकर दोबारा मिलें इस चीज को ही कंप्लायंस बोलते हैं कंप्लायंट रहेंगे डॉक्टर आपको कम से कम ये बताएगा कि ये इस तरह नहीं हुआ तो ये पॉसिबल ऑप्शन स्टेप वाइज अगले ये वाले हैं अगर नहीं तो फिर वो आपने किसी मजीद सीनियर के पास या रिलेटेड टू द डिजीज जो पर्सन है उसके पास वो भेज देगा तो इसलिए अपना और डॉक्टर का रिलेशनशिप काइंडली अच्छा रखें हजूम नहीं कौम बनिए बहुत शुक्रिया